हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स। आज का टॉपिक है प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट। इस रिएक्शन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो डायज़ोनियम सॉल्ट है जिससे हम फिनोल बनाने जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। डायज़ोनियम के नाम से ही पता चल रहा है, डाई प्लस एजोनियम। डाई का मतलब दो और एजो का मतलब नाइट्रोजन, और अगर उसके साथ लगा है ओनियम, ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है। तो डायज़ोनियम का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का होगा। डाई मतलब दो और दो एजो है तो इसका मतलब दो नाइट्रोजन है, ठीक है। अब ओनियम है, इसका मतलब एक इस नाइट्रोजन के ऊपर किसी ना किसी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पे फोर्थ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पे ये 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और सॉल्ट है तो इसका मतलब पॉजिटिव के साथ कहीं ना कहीं पे नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है फॉर द सॉल्ट फॉर्मेशन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। ये है डायज़ोनियम क्लोराइड। यहाँ पे कोई भी हैलोजन हो सकता है, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि फिनोल्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो इसका मतलब जो डायज़ोनियम सॉल्ट जो कि रिएक्टेंट हम ले रहे हैं, इट शुड आल्सो बी एरोमेटिक। तो यहाँ पे जो आर है, ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये क्या होगा? ये कोई ना कोई फिनाइल रिंग है, ठीक है, इस तरह से। तो इसका नाम क्या होगा? इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो इससे हम बनाने जा रहे हैं क्या? फिनोल। लेकिन स्टूडेंट क्या है कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो होता है ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। ये इससे पहले जो रिएक्टेंट यूज होता है वो होता है एनिलीन। तो हम क्या करेंगे? पहले हम एनिलीन लेंगे, एनिलीन से हम बनाएंगे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से हम क्या बनाएंगे? फिनोल। तो ये जो रिएक्शन है हम सीधा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे एनिलीन से। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो होता है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और हमें पता है जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए वो पूरी मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर देता है। तो ये फ्रेशली प्रिपेयर ही यूज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको हमने बना के रखा है और इससे हम फिनोल बनाए, नहीं, हमको ये फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ेगा और फिर हम उससे फिनोल बनाएंगे। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं। तो पहले हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का प्रेपरेशन करेंगे फ्रॉम एनिलीन, ठीक है। वो रिएक्शन मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। कहाँ से शुरू होता है ये रिएक्शन? इसमें जो हम सबसे पहले रिएक्टेंट लेते हैं वो होता है एरोमेटिक अमाइन एनिलीन। एनिलीन को हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ HCl। यहाँ पे मैं एक्सेस ऑफ लिख देता हूँ, HCl। लेकिन ये जो नाइट्रस एसिड है ना, इसके बारे में अभी कुछ फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, ये हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही यूज़ किया जाता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही यूज़ करते हैं, और कैसे करते हैं उस पर अभी बात करते हैं। तो जब इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे एनिलीन को, एनिलीन इज एक्टिंग एज सबस्ट्रेट और HNO2 इज एक्टिंग एज रिएजेंट, ठीक है। ये रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। तो इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो हमें इंटरमीडिएट कौन मिलेगा? डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है ये हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि मैंने बोला नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और वैसे भी जो N2 ग्रुप होता है, ये N2 है ना, ठीक है। ये जो N2 ग्रुप है ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ N2 इज ए गुड लीविंग ग्रुप, GLG लिख रहा हूँ इसको शॉर्ट में, गुड लीविंग ग्रुप है। तो ये बहुत एकदम से ये रिएक्ट करेगा। इवन कैसे? अगर हम इसको वार्म वाटर के साथ भी रिएक्ट करेंगे, वार्म वाटर के साथ भी रिएक्ट करेंगे तो भी देख लो ये रिएक्ट कर जाता है, इतना अनस्टेबल है। तो इसलिए इसको हम रिएक्टेड कम ले रहे हैं, और इसको हम कैसे ले रहे हैं? इंटरमीडिएट की तरह ले रहे हैं। तो जब इसको वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें हमारा मेजर प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या होगा? फिनोल प्लस
फिनोल के साथ ये नाइट्रोजन गैस मैंने बोला निकलेगी, गुड लिविंग ग्रुप है तो नाइट्रोजन गैस निकलेगी और साथ में क्या मिलेगा हमको, HCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, एनिलीन को रिएक्ट किया, HNO2 के साथ बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड मिला, वार्म वाटर में डिसॉल्व किया, सिर्फ डिसॉल्व किया वार्म वाटर में और हमको मिला फिनोल। लेकिन इसमें HNO2 जो है, ये जो HNO2 है ये हम हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर क्यों यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख के बताता हूँ और इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। HNO2 जो होता है वो हमेशा दो मॉइटीज़ को मिला के बनाते हैं, किसको, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। ये रिएक्शन कैसे होता है, सोडियम नाइट्राइट जो होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ये सॉल्ट फॉर्म में होता है, सोडियम नाइट्राइट। इसको जब हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस पॉजिटिव H पॉजिटिव के साथ, और ये जो Cl नेगेटिव है ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये जाएगा इस Na पॉजिटिव के पास। तो क्या बनेगा, इस Na पॉजिटिव को उठा के हम यहाँ पे लगा देंगे HO प्लस NaCl। ठीक है, तो ये क्या बना, दिस इज HNO2। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रस एसिड। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम हमेशा नाइट्रस एसिड को साथ के साथ क्यों प्रिपेयर करते हैं। इसको जो साथ के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं ना, इसको हम एक और वर्ड इसके लिए बड़ा टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, इन सीटू प्रेपरेशन। इन सीटू प्रेपरेशन का मतलब क्या है कि हम इसको लेबोरेटरी में साथ के साथ जब हम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हम उसमें HNO2 नहीं डाल रहे हैं, हम उसमें क्या डाल रहे हैं, NaNO2 प्लस HCl। तो ये साथ के साथ साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो रहा है HNO2 इन दोनों से। तो इस तरह की प्रेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, इन सीटू प्रेपरेशन। तो मैं ये बताना चाह रहा था, HNO2 जो होता है इसको हम फ्रेशली प्रिपेयर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए भी लैब में रखेंगे तो इसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, ये वाटर या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है और इससे नाइट्रिक ऑक्साइड NO और NO2 गैस बननी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको फ्रेशली प्रिपेयर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमको इंटरमीडिएट मिल रहा है जो कि बहुत अनस्टेबल है और ये हमको मिल रहा है फाइनल प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे। इसका मैकेनिज्म दो स्टेप में होगा। पहला स्टेप में ये मैकेनिज्म रहेगा इन दोनों का और दूसरे स्टेप में ये होगा। देखो इसका मैकेनिज्म आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, तो ये मैकेनिज्म जो मैं करवाऊंगा ये आपको कहीं से मिलेगा नहीं, ठीक है। तो एंड तक लेक्चर देखना पूरा, क्योंकि ये वाला जो इसका मैकेनिज्म है ये लास्ट में आएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म। एक चीज़ आपने ध्यान देनी है कि हमने क्या किया था, सोडियम नाइट्राइट का जो मैंने अभी बताया, जब हम इसको HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाता है, HNO2 नाइट्रस एसिड प्लस NaCl। इसकी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो HCl है ये हमेशा एक्सेस में लेते हैं, ठीक है। इसको एक्सेस में क्यों लेते हैं वो अभी आपको पता लगेगा, क्योंकि मैकेनिज्म ये बार बार पिक्चर में आएगा HCl, ठीक है। तो इसमें कहाँ से शुरू होता है रिएक्शन, देखो हमारे पास क्या है, HNO2 है, N डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब ये जो HNO2 बना है, ये HCl जो हम एक्सेस में ले रहे हैं ये इससे फिर से रिएक्ट करता है। तो ये क्या बनाता है, देखो भाई HCl है तो ये क्या देगा, ये H पॉजिटिव देगा। अब ये जो H पॉजिटिव है ये कहाँ पे अटैक करेगा, आप खुद सोचो। ये जो H पॉजिटिव है ये अटैक करेगा, इसके पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये वाला ऑक्सीजन है और एक ये वाला ऑक्सीजन है, ठीक है। तो दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें पता है कि ये वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ से ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो सके। अगर यहाँ पे ये अटैच होता है तो ये OH में कन्वर्ट होता है, विच इज़ नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। लेकिन अगर ये यहाँ पे अटैच होता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में, ठीक है। तो हमें पता है ये केमिस्ट्री का रूल है, तो जहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप बने वहाँ पे अटैक होता है, ठीक है। तो जब ये H पॉजिटिव, ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रो रिच है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, वो इस H पॉजिटिव को अपने साथ लेके जाएगा। तो क्या बनेगा, इसके साथ दो H हो जाएंगे और इसके साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये। तो ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाएगा, अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ऑब्वियसली ये जो है ये गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है।
वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ से वाटर निकलेगा। अब पीछे क्या बचेगा, ये बचेगा N डबल बॉन्ड O। देखो जब ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा तो ऑब्वियसली ये नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो बना NO, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजोनियम आयन। ठीक है, वैसे ये नाइट्रोजोनियम आयन है, ये रेजोनेंस करता है, चलो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। ये रेजोनेंस करेगा, ये जो ऑक्सीजन है पार्शियली इनएक्टिव, ये इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, लेकिन इस तरफ हमने जाना नहीं है। ये नाइट्रोजोनियम आयन जो बना, अब ये कैसे काम करेगा, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये किसके ऊपर अटैक करेगा, आप खुद सोचो। अब पिक्चर में कौन आएगा, अब आएगा, अब एंट्री मारेगा कौन, एनिलीन। ठीक है, इस एनिलीन का ये जो नाइट्रोजन है, ऑब्वियसली ये इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसकी एफिनिटी किसके लिए रहेगी, इस नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, इसके साथ मैं दो हाइड्रोजन बना रहा हूँ, इस तरह से इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको नीचे बना देते हैं। अब इसके साथ आके कौन लग गया, यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर किसको दिया, इस नाइट्रोजन को दिया, ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा तभी। ठीक है, लेकिन अब ये नाइट्रोजन जो है ये खुद इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हो गया, यू कैन सी, ये अब यहाँ पे इट इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब क्या होगा, नाइट्रोजन मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो वो बहुत अनस्टेबल होता है, वो किसी ना किसी तरह से अपना पॉजिटिव चार्ज कम करने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, वो इनमें से किसी एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करे। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा तो क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा, अब एक इंटरनल अरेंजमेंट होगा। ये जो नाइट्रोजन है ये जो है ये मूव करेगा, ये पार्शली पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये कहाँ पे मूव करेगा, इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या बनेगा, अब आप खुद ही सोचिए, जैसे ही ये H यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर किसके साथ शेयर कर गया, ये अपना दूसरा बॉन्ड किसके साथ शेयर कर गया, इस हाइड्रोजन के साथ, तो ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा। जैसे ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये वाला नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ पाई बॉन्ड क्रिएट करेगा इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा, अब फिर पिक्चर में कौन आ रहा है, HCl का H पॉजिटिव। इसलिए मैंने बोला कि HCl जो है वो हम एक्सेस में ले रहे हैं, क्योंकि ये बार बार इसी की वजह से रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रहा है। अब ये जो H पॉजिटिव है ये फिर से अटैक करेगा इस OH नेगेटिव से। मैंने बोला ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, H पॉजिटिव वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे वो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो पाए। अब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, अब इसने 3 बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली अब तो प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है। अब क्या होगा, वाटर निकला, अब पीछे क्या बचा, अब जैसे ही यहाँ से ये निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोडेफिशिएंट होगा, तो ये वाला नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको देगा, इस नाइट्रोजन को, इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड। तो अब क्या होगा, इन दोनों में क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब ये नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इस नाइट्रोजन को दे दिया। अब आप एक चीज़ ध्यान में देखो, ये H पॉजिटिव हमें कहाँ से मिल रहा है, HCl से। इसका मतलब हर जगह पे Cl नेगेटिव जरूर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, Cl नेगेटिव निकल रहा है। तो अब क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अब कौन पिक्चर में आएगा, Cl नेगेटिव आएगा, वो इसके साथ क्या बना लेगा, सॉल्ट। तो ये बन जाएगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये अभी एक स्टेप हुआ है, हमने एनिलीन से विद द रिएक्शन नाइट्रस एसिड हमने क्या बना दिया, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अब ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट होगा, फिनोल में, बाय हाइड्रोलाइसिस। अब हम उसका मैकेनिज्म देखते हैं।
अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा था, हमारे पास डायज़ोनियम सॉल्ट बन चुका है, ठीक है। इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ। तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ऐसे नहीं लिखते। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा जिसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन। देखो डिसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन हमेशा आयनिक कंपाउंड्स में होता है। आपने एक वर्ड सुना होगा आयोनाइजेशन, वैसे मेरा एक लेक्चर है इसके ऊपर, आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जब कोई आयनिक कंपाउंड वो पहले ही आयनिक फॉर्म में है, लेकिन जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसके जो आयंस होते हैं, जैसे कि इसमें ये एक बेंजीन डायज़ोनियम है और साथ में क्लोराइड आयन है, ये दो आयन है, इनमें आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। इस पॉजिटिव का इस नेगेटिव के लिए अट्रैक्शन है, दिस इज एन आयनिक बॉन्ड। तो अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये डिसोसिएशन होता है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव दूसरे के पास थे, जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक दूसरे से दूर जाते हैं। ये जो दूर जाने का प्रोसेस है, दिस इज नोन एज डिसोसिएशन। एक प्रोसेस होता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन अकर्स ओनली इन कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे HCl को हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, तो HCl H और Cl में कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन जब वाटर में डिसॉल्व किया तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हुए, ठीक है। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है यहाँ पे, तो इसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे आयनिक कंपाउंड क्या शो करेगा, डिसोसिएशन। कैसे शो करेगा, ये दो आयंस को बनाएगा। कैसे दो आयंस, इस तरह, प्लस Cl नेगेटिव। तो ये क्या बनेगा, एक्वस डायज़ोनियम कैटायन, ठीक है। ये क्या बनेगा, एक्वस क्लोराइड एनायन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। अब आप देखो कि इसमें ये जो है इट इज ए, इसमें जो N2 है इट इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये क्लोरो ग्रुप, ये सब गुड लिविंग ग्रुप में आते हैं। तो ये बड़ी आसानी से निकलते हैं किसी मॉलिक्यूल में, क्योंकि इनको निकलने के बाद ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल है। जैसे ही यहाँ से बॉन्ड टूटेगा इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, ये बिल्कुल अपने 3 वैलेंसी होती है, 3 बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए ये गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर नाइट्रोजन को निकालते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन ऑफ बेंजीन, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है। ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है लेके निकलता है, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव प्लस N2 गैस रिलीज हुआ। ध्यान देना, ये नाइट्रोजन जो है, ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकला, तो हमें पीछे कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, एरोमेटिक कार्बोकैटायन। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कौन है इस वाटर में, बताओ कौन है इसमें, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो वाटर में क्या होता है, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड है। ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर आके बाइंड करेगा, इसको अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और ये जो H पॉजिटिव था ये इस Cl के साथ मिलके क्या बना देगा, HCl, ठीक है, इसके साथ मिलके यहां से आया ये, ठीक है। तो ये था पूरा मैकेनिज्म ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम डायज़ोनियम क्लोराइड। तो ये 2 स्टेप में आपने याद करना है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपने एक बात ध्यान रखनी है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड्स आर वेरी अनस्टेबल, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हम उसको इंटरमीडिएट की तरह ले रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम पहले फ्रेशली प्रिपेयर कर रहे हैं एनिलीन से, और फिर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करवा के उससे क्या बना रहे हैं, फिनोल। थैंक यू।